आइए ना थोड़ा पीछे करिए पे जाए भाई। आइए हमको मत रखिए ना वैशाली लोकसभा का पूर्व प्रत्याशी एवं बिहार राज्य मछुआरा आयोग का पूर्व उपाध्यक्ष रहा हूँ। जदयू में हम 10 से रहे 2010 लेकिन उसकी उपेक्षा रहा। 14 में हमको टिकट दिया गया वैशाली लोकसभा से, जबकि वहाँ कोई गठबंधन जदयू का नहीं था। तो ऐसा उसके बाद हमको ज़बरदस्ती वहाँ लड़ाया गया, जिसके कारण हमारे जेल के साथी रहे रघुवंश साहू आरजेडी से थे, उनकी हार हो गई। उनकी मंशा थी कि किसी तरह रघुवंश साहू को हराओ, तो हमारा समाज का वोट कटा और रघुवंश साहू हारे। उसके बाद हमको दूध के मक्खी की तरह निकाल के पार्टी में फेंक दिया गया। हम प्रदेश में विजय चौधरी थे तो उपाध्यक्ष थे, वशिष्ठ भाई रहे तब महासचिव बने। उसके बाद में नीतीश जी का एक स्ट्रेटजी है कि जिसको हटाना है सब पद से हटा दो, अलबला के अपने छोड़ के चल जाए। वहाँ अति पिछड़ा का बहुत बड़ा अपमान होता है। और लालू जी के जहाँ बात है, लालू यादव जी जो मलाह सम्मान दिए, सबसे पहले देश में पहला एमपी और राज्यसभा मंत्री बनाने का कैप्टन साहब का जो बनाया वो लालू यादव बनाया। लालू जी ने महेंद्र राव को एमएलसी बनाया, राज्यसभा बनाया। विद्यासागर शाह जी को मंत्री बनाए, राज्यसभा भेजे। रामाशय सहनी जी को मंत्री बनाए, रामचंद्र निषाद को मंत्री बनाया, बैजनाथ सहनी को। रामकरण बाबू जो कर्पूरी जी के समय थे उस समय नहीं बन सके थे, लेकिन लालू जी ने उन्हें बुलाकर घर से, रामकरण राव मरणासन स्थिति में थे, उनको भी बुला कर सम्मानित करने का काम किया। तो लालू जी के दिल में हमारे जात के प्रति, निषाद समाज के प्रति इन्होंने गरीब पिछड़ों का आवाज़ बना है, लोगों को जिलाने का काम की आवाज़ दिया है। और उनके दिल में, लेकिन नीतीश जी के दिल में नहीं है। उनके है झाझा जो है, मतलब जो आप देखें कि राज्यसभा विधान परिषद का स्थिति और भी आयोग टायोग जो कार्यकर्ता के तो खैर दिए ही नहीं आज तक कि 10 वर्ष 18 वर्ष हो गया। आयोग तक बनाते हैं 10 दिन में ख़त्म कर देते हैं। और कोई भी कार्यकर्ता 20 सूत्री का बना तुरंत उसको डिमोलिश कर दिया गया। तो कार्यकर्ता को सम्मानित नहीं करने का काम हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी करते हैं। अपना काम बनता रहे, बाकी जाए अथी जब भार में जाए जनता, यही उनकी नीति है। और इसी से आकर मैं, क्योंकि लालू जी से हमारा पुराना संबंध रहा, मैं भी जेपी आंदोलन में मुजफ्फरपुर मिसा में बंद रहा हूँ और उन लोगों से बस विजय कृष्ण भाई लोग जानते ही हैं। तो हमारा संबंध लालू जी से पुराना ही रहा, क्योंकि चचा को एमपी बनाया, मंत्री बनाए, हमको भी रिमिशन कमेटी का चेयरमैन 94 में बनाए। किसी कारणवश हम अलग हो गए थे और फिर हम अपने बड़े भाई के नेतृत्व में आ गए हैं। और हमारे राष्ट्रीय प्रधान महासचिव सिद्दीकी साहब के नेतृत्व में उनके कर कर्मों लोग से सदस्यता ग्रहण किए हैं। इस बार लोकसभा में सर टिकट आपको मिल रही है राजद से? देखिए, नेता के ऊपर है, नेता के पास सब पैमाना है कि कहाँ क्या करना है। हम आए हैं, अभी तो निस्वार्थ है, अनकंडीशनल हम नेता को कहने नहीं गए कि हमको टिकट चाहिए। अगर हमारे माननीय मुख्यमंत्री नीतीश जी को, लालू जी को या तेजस्वी जी को लगेगा, क्योंकि वैशाली का एक समीकरण ही ऐसा है, वहाँ न 14 में हर हर मोदी न घर मोदी का नारा था। वहाँ जो 2014 में जो चुनाव हुआ तो रामा सिंह को 3000 वोट आया, रघुवंश साहू को 2,06,000 वोट, 2,06,000 वोट आया, उनको 3 लाख वोट आया, हमको 1,44,000 वोट आया। ये दोनों को जोड़ने पर 3,49,000 हो जा रहा है। तो वहाँ एनडीए का कुछ नहीं चलता अगर सहनी यादव मुसलमान और वहाँ का समीकरण वैशाली का अगर होता है, माननीय नेता जैसा समझेंगे, देंगे तो लड़ेंगे। और मुझे उम्मीद है कि जो समीकरण हमारे राष्ट्रीय प्रधान महासचिव जी है श्याम रजक भाई, हम लोग के आंदोलन के साथी रहे हैं, विजय कृष्ण जी भी रहे हैं, जो लोग बता देंगे। ऐसे भी लालू जी से हमारा समझ रहा है, फिर जहाँ तक कोशिश करेंगे कि हम पर उनका नजरे इनायत हो। ये विजय भाई विजय सानी जो हैं, हम लोगों के पुराने 74 आंदोलन के साथी हैं, कर्पूरी जी के इसमें रहे हैं। और फिर जो सामाजिक न्याय की लड़ाई लड़ी गई उसमें बहुत मजबूत साथी के रूप में इन्होंने भूमिका निभाई है। इन्होंने कहा कि आदमी कभी कभी ठगा जाता है, ठगा के चले गए उधर,
इनको कैंडिडेट बनाया। महज इन्होंने खुद कहा कि स्वर्गीय रघुवंश बाबू को हराने के लिए नीतीश जी ने इनको कैंडिडेट बनाया था, वो हार गए, उनका मकसद पूरा हो गया। अब फिर इनको पूछना ताछना तक के बंद कर दिया, न समाज को, न इनको, और न कहीं मतलब वैसे जगह, सम्मानित जगह पे रखा गया है। ये आए हैं, ये हमारे पुराने साथी हैं, इनको इनकी निष्ठा और पुरानी आस्था को देखते हुए पार्टी इनको सम्मान जो रहता है हम लोगों के साथ वो रहेगा, और हम लोग कंधे से कंधे मिलाकर काम करेंगे। चलिए सर, एक सवाल ये है कि AIMIM ने जो ओवैसी की पार्टी है, जो ओवैसी पार्टी है, सीट पर लोकसभा उम्मीदवार वो जो है बिहार में 11 सीटों पर चुनाव लड़ने जा रही है। कुछ सीटों पर उसने उम्मीदवारों की घोषणा कर दी है। इससे इंडिया गठबंधन का क्या फर्क पड़ेगा, क्या लगता है, कुछ नुकसान करेगा? आपका एनालिसिस क्या है सर, आप बताएंगे। नहीं, चूँकि आप पूछ रहे हैं, अरे उन्होंने अपना घोषणा किया है, हम अपनी घोषणा करेंगे तब आप एनालिसिस कीजिएगा कि क्या समीकरण बैठे। अभी क्या, अभी तो इंडिपेंडेंट हर जगह लड़ेंगे लोग, मजबूत लोग इंडिपेंडेंट लड़ेंगे। तो अभी से हम अपना सारा ध्यान उस पर कंसंट्रेट कर दें तो हमारा असल गोल पिछड़ जाएगा। हमारा गोल है कि नरेंद्र मोदी और भारतीय जनता पार्टी को हराना, और उस दिशा में जो लोग मेरे साथ आएंगे उनका हम स्वागत करेंगे, और हम जो है इस बार उन्हें हराएंगे। और अभी अब चूँकि आपने बात छेड़ दी, आप दीजिएगा, नहीं दीजिएगा, ये जो अपना मुल्क है इसकी साझी संस्कृति, साझी विरासत है, और यही वजह है कि इस देश की आज़ादी में हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई सब लोगों ने भूमिका निभाई थी, और हजारों की तादाद में मुसलमानों ने शहादतें दी हैं, एक से बढ़कर एक अगुआ रहे हैं। मगर अब जो हमारा संविधान है इसका 4 स्तंभ है। एक है कि सॉवरेन इंडिया होगा, दूसरा है कि डेमोक्रेटिक इंडिया होगा, तीसरा है कि सेकुलर इंडिया होगा, और चौथा है कि सोशलिस्ट इंडिया होगा। तो आप बताइए, जब हम कसम खाते हैं संविधान की तो हम किसी संप्रदाय के खिलाफ मतलब राजनीति करके, अपनी भाषा में बोल करके आप चिढ़ाने का काम कर रहे हैं। अब CAA जो आपने लाया है इस पे आप एक सर्वे कराते, रेफरेंडम करा देते, इसमें हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई सब अपनी राय देता। मगर क्या है कि यहाँ का हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई जितना बुद्धू ये मोदी जी समझ रहे हैं उतना बुद्धू है नहीं, वो सब देख रहा है। इस बार जो इलेक्शन होने जा रहा है इसमें सारा बदला ले लेगा बस।